अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के जे पूरा देश में सोशल डिस्टेंस के पालन करत मुंह पर मास्क लगाकर काफी हर्षोल्लास के साथ मनाओल गेल। आओ सबसे पहले शुरुआत करी दरभंगा से, जहां आयुक्त मयंक बरबरे अपना कार्यालय में आयुक्त के बाद दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपन कार्यालय में और आवास पर झंडोत्तोलन केलन। झंडोत्तोलन की कार्रवाई समाप्त हुआ। आगे का आदेश। दरभंगा के पुलिस अधीक्षक अभिजात कुमार अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन केलन और सलामी लेलन। स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर एक दमदार 24 सिपाही निरीक्षण के लिए तैयार है। श्रीमान होगा, राष्ट्रीय सलूट होगा। ठीक है, राज्य सलाम भारत माता की। दरभंगा में मुख्य समारोह पोलो मैदान में आयोजित भेल, जहां झंडोत्तोलन भेल और एठम सलामी गारद के निरीक्षण कयल गेल, संगे संग सलामी सेहो लेल गेल। गंगाराम पासवान। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार एसएसपी कार्यालय में झंडोत्तोलन केलन। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर एक दमदार 24 सिपाही निरीक्षण के लिए तैयार है। श्रीमान झंडोत्तोलन की कार्रवाई होगी और उसके बाद राष्ट्रीय सलूट होगा। राज्य सलूट
जिला परिषद कार्यालय में डीडीसी कारी प्रसाद महतो झंडोत्तोलन कलन और जिलावासी सबके शुभकामना दिलन। इस मौका पर जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी से मौजूद चले। आज सभी जो हमारे दरभंगा जिला के और पूरे बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं, आम नागरिक हैं, पत्रकार बंधु हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को यह स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की हम शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है। सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों, जिलावासियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। शुभ अवसर पर समस्त जिलावासियों को, मिथिलावासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। इस समय कोरोना महामारी में आप लोग से बस एक ही निवेदन है, घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। लहरियासराय डाकघर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौका पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कल गेल, जाहि में 25टा वृक्ष लगाओल गेल। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर में कितना वृक्ष लगाए हैं और क्या कहेंगे आप? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग जो है वृक्षारोपण प्रधान डाकघर लहरियासराय में, दरभंगा में और हम अपने कार्यालय में सुकन्या समृद्धि वाटिका में किए। पर्यावरण की रक्षा के लिए या जीवन की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि हर एक व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। और क्या उद्देश्य है इसे लगाने से? पर्यावरण को दूषित वातावरण से खत्म करना। आज झंडोत्तोलन भी किया गया है, आज स्वतंत्रता दिवस है, शहीदों को याद करते हुए क्या कहेंगे? शहीदों को नमन किया गया है। हम लोग 25 वृक्ष लगाए हैं। पर्यावरण को पर्यावरण के शुद्धता को देखते हुए हम लोग 25 वृक्ष अपने कार्यालय में लगाए। पूर्व वार्ड पार्षद रीता सिंह के आवास पर झंडोत्तोलन कल गेल, जाहि ठम काफी संख्या में मोहल्ला के लोग मौजूद रहे। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों को, सभी जनप्रतिनिधि को, सभी शुभेच्छु को, तमाम मीडिया कर्मी को, मेरे जानने वाले को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। और उन वीर शहीदों को कभी नहीं भूलें जिन्होंने खून की गोलियां खेल करके, अपनी जान की कुर्बानियां दे करके देश को आज़ादी दिलाई। और उस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अभी भी दिन रात, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी जो वीर
देश की सीमा पर रह करके प्रत्येक घड़ी अपनी खून की बलिदान दे करके अपनी अपने को बलिवेदी पर अर्पित करके देश को के आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जो दिन रात एक किए हुए हैं, न बाढ़ की परवाह, न सुखाड़ की परवाह, न कोरोना की परवाह। पूरे विश्व कोरोना से परेशान है और उस सब के बावजूद भी देश के आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए सारे वीर एक जान की बाजी लगाए हुए हैं। हम तमाम लोगों को आज़ादी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। हम पुनः सभी आप तमाम मीडियाकर्मी को भी और जितने भी लोग ये प्रलयंकारी कोरोना से जूझ रहे हैं, इस विपत्ति के घड़ी में सभी को हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज में डॉक्टर तकवीम अख्तर द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से संपूर्ण बिहार के आम जनता, सरकारी पदाधिकारी, राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति के साथ साथ मीडियाकर्मी, सरकारी पदाधिकारी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र छात्रा, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र छात्रा के अभिभावक, छात्र के अभिभावक के साथ संपूर्ण मिथिला के लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद, धन्यवाद। जिला खनन कार्यालय में खनन पदाधिकारी झंडोत्तोलन कयलनि और ध्वज के सलामी देलनि। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय हिंद, जय भारत। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि जो हम लोग बहुत वीरों के शहीद होने के बाद ये स्वतंत्रता पाए हैं, उसे उन वीरों को कोटि कोटि नमन। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हायाघाट के प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकेश चौधरी अपना आवास पर झंडोत्तोलन कयलनि और ध्वज के सलामी देलनि। दरभंगा के पुलिस लाइन में सिटी एसपी योगेंद्र कुमार झंडोत्तोलन कयलनि। समीक्षा आप सभी को बहुत बधाई। दोस्तों, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए भारतवासियों ने बहुत संघर्ष किया है। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर सजग रहना होगा और आगे भी संघर्ष करना होगा। आज़ादी के लिए रूल ऑफ लॉ की बहुत ज़रूरत होती है, जिसे कानून का राज भी कहते हैं। भारतीय पुलिस का इसमें हमेशा से एक मुख्य भूमिका रही है। आप और हम सभी को समाज के सभी लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते रहना होगा। ये 74वां स्वतंत्रता दिवस कोरोना महामारी से मानवता की लड़ाई के लिए हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। आप सभी लोग कोरोना योद्धा हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं।
लॉकडाउन का अनुपालन आप लोग करा रहे हैं, बाढ़ में भी आप लोग उसी समय लोगों को राहत भी पहुंचा रहे हैं, और साथ में अपराध एवं विधि व्यवस्था की समस्याओं को भी आप लोग अपने कंधे पे बखूबी संभाले हुए हैं। दरभंगा पुलिस के सभी अधिकारी एवं जवानों का योगदान इसमें बहुत सराहनीय रहा है। मैं दिल से आप सभी को दरभंगा पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से सभी को बधाई देता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों का जो सहयोग है वो मुझे और हमें आगे मिलता रहेगा। आप लोगों को इस जिला को भी सुरक्षित रखना है, साथ में खुद को भी सुरक्षित रखना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। हम सभी लोग इस लड़ाई में मिलकर जीत अवश्य प्राप्त करेंगे। जय हिंद। राजधानी पटना में हर पार्टी के कार्यालय में झंडोत्तोलन कयल गेल और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यालय में सेहो भूदेव चौधरी झंडोत्तोलन कयलनि। 74वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर राजधानी पटना के हर पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन कयल गेल। ओतहि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी द्वारा पार्टी ऑफिस में झंडोत्तोलन कयल गेल। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह झंडोत्तोलन कयलनि। बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी झंडोत्तोलन कयलनि और परेड के सलामी लेलनि। उतर दोसर तरफ विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है। 73 वर्ष हम लोग पूरा कर लिए और उसके बाद 74वां पहुँचे हैं। बहुत ही ये आज सुखद अनुभव है। इस कोरोना के बीच में भी लोगों का उत्साह बहुत है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सेहो झंडोत्तोलन काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न भेल। देश के 74वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में काफी धूमधाम छल। मौका पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल झंडोत्तोलन कयलनि। ओतहि बीजेपी के कई नेता एहि समारोह में शामिल भेला। मौका पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहलनि जे देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहल अछि और हर तरफ हर्षोल्लास अछि। आज देश के लिए भी एक परिवर्तन का दिन है। आज ही से 74 साल पहले आज़ादी तो हमें मिली थी, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक आह्वान किया था जिसमें बिजली, सड़क, सभी गरीबों को घर, शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की बात कही। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे आगे बढ़ कर के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य डाटा और उनका डिजिटल कार्ड, प्रत्येक बच्चे के भविष्य के लिए और उसकी शिक्षा तकनीकी शिक्षा हो उसके लिए शैक्षणिक सुधार, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्थात जल को, सड़क को, रेल को, सभी को एक साथ समन्वित करने का जो बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, वह भारत के आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा दूरगामी परिणाम साबित करने वाला कदम था। मेक फॉर वर्ल्ड का आज नारा दिया है प्रधानमंत्री ने। भारत की परंपरा पुरानी मेक फॉर वर्ल्ड की ही थी। उसके बाद घटिया सामानों के कारण भारत की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता थी वह कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई थी। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवासियों को लक्ष्य दिया है कि जैसे आज हम कल कृषि में अन्न मांगते थे, आज हम कृषि का निर्यातक हो देश हो गए हैं, उसी तरह से पूरे विश्व में भारत एक निर्यातक की भूमिका निभाए और पूरे दुनिया में भारतीय सामान चले। इस लक्ष्य को प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने जीवन का लक्ष्य समझे। सुपौल के गांधी मैदान में जिलाधिकारी द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। सुपौल के गांधी मैदान में जिलाधिकारी द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहिठाम मुख्य समारोह गांधी मैदान में आयोजित कयल गेल छल, लेकिन ज्यादा पब्लिक के भीड़ एहिठाम नहीं लगाओल गेल छल। टीवी के माध्यम से लाइव एकर प्रसारण कयल जा रहल छल ताकि लोग एकरा अपना घर में बैसल ही देख सके। कोरोना संक्रमण के चलते ई फैसला लेल गेल छल। मिलाकर मंच के करीब आते हुए ऊंचा
बना रहे हमेशा। हमें सम्मानित कर रहे हैं प्रशस्ति पत्र दे करके, आपकी तालियां बजनी चाहिए। आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार श्री दीनानाथ मंडल प्रभारी प्राची को सम्मानित किया गया। आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे करके आज सम्मान प्राप्त कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से उपस्थित पुलिस अधीक्षक सुपौल, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिले के तमाम वरीय पदाधिकारीगण, जिले के गणमान्य अतिथिगण, एक आकर्षक परेड का हिस्सा रहे तमाम प्रतिभागीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुगण, सोशल मीडिया एवं केबल टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े जिले के अन्य सुविज्ञ श्रोतागण, आप सबको सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर आप में से बहुत लोग इस राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा नहीं ले पाए, इसका हमें खेद है, किंतु हमें विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस महामारी से अवश्य निपटेंगे और जीत हासिल करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं देश के उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। यह उनके त्याग का ही परिणाम था कि सदियों की गुलामी के उपरांत अंत में अशिक्षा, बेरोजगारी, इन सारी चुनौतियों से विगत 73 वर्षों में हमने न केवल उन चुनौतियों पर पार पाए बल्कि वैश्विक पटल पर अपने देश को एक सफल एवं मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने में भी सफल हुए। आज़ादी के उपरांत आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई जनोपयोगी योजनाएं चलाई गई हैं। अपने राज्य में भी विकसित बिहार के कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के अधीन कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा पुराने जल स्रोतों का भी जीर्णोद्धार किया गया है। अब तक 28 सार्वजनिक तालाब, 129 सार्वजनिक कुआं, 658 चापाकल एवं अन्य कुआं के किनारे उनके जीर्णोद्धार के उपरांत पुख्ता निर्माण करने का कार्य तेजी से चल रहा है। 284 नए जल स्रोतों का निर्माण पूर्ण किया गया है एवं 204 भवनों में छत वर्षा जल संचयन का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप सबके सहयोग से विगत 9 अगस्त बिहार पृथ्वी दिवस के पूर्व जिले में हम लोग 6,23,910 वृक्ष लगा चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के जरिए ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से इस कार्यक्रम का भी हम बेहतर क्रियान्वयन कर सकेंगे। बागमारा के विभिन्न क्षेत्र में झंडोत्तोलन हर्षोल्लास के साथ संपन्न भेल। स्वतंत्रता दिवस के मौका पर बागमारा के कई सरकारी कार्यालय में कोरोना के मद्देनजर नियम के पालन करे झंडोत्तोलन कयल गेल। बागमारा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। ओतहि करतास थाना, बागमारा थाना सहित सब थाना में झंडोत्तोलन कयल गेल। डुमरा दक्षिण, महेशपुर, सिनीडीह सहित कई पंचायत में भी जनप्रतिनिधि सब द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। ओझौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में झंडोत्तोलन हर्षोल्लास के साथ संपन्न भेल। एहिठाम चूंकि अखन विद्यार्थी सब स्कूल नहीं आबि रहल छथि, तें स्कूल के प्रबंधन द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल, जाहि में तमाम शिक्षक भाग लेलनि। पंजाब सिंध गुजरात मराठा
समस्त मिथिलावासियों को एकलव्य वर्ल्ड स्कूल ओझोल की तरफ से 74वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आए हम अमरजीत झा एकलव्य वर्ल्ड स्कूल ओझोल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त कर रहा छी 74वां स्वतंत्रता दिवस के। और साथ साथ हम अहाँ से बड़ा अशून्य में छी, अशून्यता महसूस कर रहा छी जे ई महामारी कोरोना वैश्विक महामारी है जे लगभग विगत 3 महीना से लगातार चल रहा है और ऐसे पठन पाठन में सेहो असर भ रहा है। और हम यह माने सबके विनती करब चाहे छी और सबके सुझाव दै छी हर एक बच्चा सबके और साथ में गार्जियन सबके जे पठन पाठन के जे भी क्रियाविधि छन वो सुचारू रूप से जना चला रहा है। पटना के कुर्जी स्थित वार्ड 22C में पप्पू राय द्वारा झंडोत्तोलन किया गया और मौका पर विकलांग सब के बीच ट्राईसाइकिल वितरित किया गया। 74वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर राजधानी पटना में भी हर्षोल्लास के माहौल रहा। राजधानी के कुर्जी वार्ड नंबर 22C में पप्पू राय द्वारा झंडोत्तोलन के बाद कई दिव्यांग के ट्राईसाइकिल और बैसाखी दिल गए। इस दौरान दिव्यांग सेवा मानवता सेवा के मिसाल पेश किया गया। बंधुओं के लिए उन्होंने बड़ी सेवा भावना से होगा। आप खाली पकड़ लीजिए। हम लोगों के देश हमारे नेता पपुरान जी और श्रीमती रजनी देवी वार्ड पार्षद भाई इनके देश को गौरवान्वित करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमने पूरे दीघा विधान सभा में सर्वे कराकर जितना भी विकलांग बंधु थे, जो विकलांग बंधु थे, आंख से अंधा थे, जो बुजुर्ग चलने में असमर्थ है, विकलांग के लिए हमने बैसाखी का वितरण किया। जो भाई अंधे हैं उनके लिए हमने छड़ी का वितरण किया। जो बुजुर्ग चलने में असमर्थ है उनके लिए हमने लाठी का वितरण किया। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में घमासान मचल है। खासकर लोजपा और जदयू के बीच जारी बाक युद्ध अब काफी आगा बढ़ गए हन और एहि बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपन तमाम सांसद और विधायक के साथ एक आपात बैठक कलन। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में तेजस्वी यादव कहलन जे अखन लोजपा के बैठक भ जा दिया, देखे छी आगा की होइत अछि। ऐसा पहले हम की बयान दिया जखन चिराग पासवान अखन बैठक कह ही रहल छथि, ओना ई हुनक घरक मसला अछि, हुनका गठबंधन के मामला अछि, एहि पर टीका टिप्पणी केनाइ अखन उचित नहीं अछि। लेकिन एक बात तो सच है जे एहन कोनो सगा नहीं है जकरा नीतीश कुमार ठगलन नहीं। एनडीए में चिराग पासवान नाखुश नजर आ रहे हैं, इंटरनल मीटिंग करें, नीतीश कुमार से भी नाराज हो। अभी हो जाने दीजिए ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। हम पहले क्या बयान दें, उनके घर का मामला है, उनके गठबंधन का मामला है, इस पे पूर्व में कोई टिप्पा टिप्पणी करना कितना उचित रहेगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन एक बात तो सच है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। चलिए SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग मुलाकात है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज और अहाँ तमाम दर्शक के 74वां स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारा शुभकामना दैत बस यह कह चाहब जे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे के जे तरीका है ओकरा जरूर अपनाबू। सोशल डिस्टेंस के पालन और चेहरा पर मास्क लगेनाइ निश्चित रूप से अपन जिंदगी के अहम हिस्सा बना लिया, तखने अपना आप के सुरक्षित रख सके छी। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।